हम लोग अभी जानते हैं कि चाना जो फिश है, मतलब स्नेक हेड, वो अभी फिश कीपिंग हॉबी में ट्रेंड में है। तो और जो लोग ये भी नहीं जानते हैं कि ये चना फिश होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक किस्म का स्नेक हेड होता है, जो हम लोग के यहाँ पर नेटिव फिश के हिसाब से मिलता है। बेसिकली इसका जो हैबिटेट है वो हम लोग के यहाँ पर वेस्ट बंगाल का साइड से, असम बोलिए, चाहे अरुणाचल प्रदेश बोलिए, या नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे जगहों में ये फिश मिलता है। इनका जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो एक्चुअली क्या होता है, इन लोग ये जो चाना फिश है इसका एटीट्यूड ये टोटली डिफरेंट होता है नॉर्मल जो हम लोग पेटिंग फिश रखते हैं। हम लोगों का जो साउथ अमेरिकन चिकल होता है या दूसरा कोई फिश जैसे आरवाना हुआ, जो मॉन्स्टर फिशेस होता है, उससे बेहतर इस चाना फिश का एटीट्यूड होता है, जो देखने में टैंक के अंदर में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इसीलिए दिन ब दिन इन लोगों का डिमांड फिश कीपिंग हॉबी में बढ़ते जा रहा है। इसको इस जो चाना फिश का पॉपुलैरिटी है, ये जो मिला था चाना फिश को, वो एक फिश के वजह से मिला था और उसका नाम है चाना बरका, जो अभी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा टोटली पकड़ने के लिए बैन कर दिया गया है। अभी वो मिलता नहीं है, हॉबिस्ट लोगों के लिए मिलता नहीं है और काफ़ी सारा एक्सपेंसिव भी होता है। तो इस फिश के द्वारा मिला था पॉपुलैरिटी चाना फिश को। अभी चाना बरका से हट के ये दूसरा सारे चाना स्पीसीज में ये पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहा है। ये हम लोगों का नेटिव फिश होता है, इसको रखने के लिए कोई हीटर वगैरह का ज़रूरत नहीं होता। ऑक्सीजनेशन भी इतना तेज़ नहीं लगता है। अगर आप मॉन्स्टर चाना रख रहे हो तो ही ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत होता है, नहीं तो फिर नॉर्मल सेटअप में आपका रह जाता है, एक स्पॉन्ज फिल्टर में भी रह जाता है। यही इसका खासियत है और इसके लिए हीटर वगैरह का ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए कि ये ठंडे पानी का फिश होता है। इन सारे विशेषताओं और कलरेशन के वजह से चाना फिश अभी फिश कीपिंग हॉबी में अपना एक ठो जो प्लेस है वो बना रहा है। अभी चाना में बेसिकली 3 कैटेगरी का फ़िश होता है। पहला जो होता है मॉन्स्टर कैटेगरी का फ़िश होता है, जिसमें आपका चाना बरका आ गया, चाना गोल्डन कोबरा आ गया, चाना पुनकटटा आ गया, डिप्लोग्रामा आ गया और मारूलैडस आ गया। ये सब बड़ा होता है, मतलब पकड़ लीजिए करीबन 1 फीट से 2 फीट के अंदर में इन लोगों का साइज होता है। कुछ सेमी मॉन्स्टर वैरायटी भी अवेलेबल है अभी इंडियन मार्केट में, और इनमें से सबसे खूबसूरत होता है स्टुअर्टी कार्बी एंगलोंग, चाना स्टुअर्टी, और इसमें से रहता है चाना पार्डियालिस और चाना मेघालियन लेपर्ड, ये सब रहता है। ये सब होता है आपका सेमी मॉन्स्टर कैटेगरी में आता है ये सब। और जो थर्ड कैटेगरी होता है वो चाना डॉफ पीसीस का होता है। वो एकदम छोटा होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंच तक ही वो बढ़ सकता है। इससे ज़्यादा वो बढ़ेगा नहीं। 6 इंच अब पकड़ लीजिए, इससे ज़्यादा वो बढ़ेगा नहीं। तो आप आसानी से इसको छोटे टैंक में फिट करवा सकते हैं। मतलब आप 2 फीट का टैंक, 1.5 फीट का टैंक, 1 फीट का टैंक में भी इन लोगों को रख सकते हैं विथ मतलब जो डेकोरेशन होता है, हाइडिंग स्पेस होता है और प्लांटेशन वगैरह होता है, इस टैंक में भी आप रख सकते हैं। चाना प्लांटेशन के साथ बहुत अच्छा जाता है कि नेचुरल हैबिटेट इन लोगों का प्लांटेशन के साथ रहता है। तो आप प्लांटेशन के साथ अगर रखिएगा तो ये जो आपका प्लांट है, इसको मतलब इसको टीयर नहीं करेगा, इसको उखाड़ेगा नहीं, तो बेहतर बना रहता है चाना के साथ वो प्लांटेशन का सेटअप। जो एकदम ड्वार्फ कैटेगरी का स्पीसीज होता है, थर्ड स्पीसीज जो होता है, इनमें से आपका चाना गछुआ हो गया, चाना एंड्रू हो गया, चाना बेलहरी हो गया, चाना ब्रूनिया हो गया, ये सब एकदम छोटा चाना स्पीसीज में पड़ता है। तो इन सब चाना फिशेस को, मतलब ये सब स्नेकहेड को आप छोटे टैंक में आसानी से रख सकते हैं। और एक तो चीज़ चाना सेटअप में बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, वो है ऊपर का लीड। वो आपको मतलब एकदम प्रोमिनेंट रखना पड़ेगा ताकि वो जंप करके